वेलकम टू दिस सेशन ऑफ कंपाइलर डिज़ाइन। इस सेशन में आज हम लोग रीचिंग डेफिनेशंस को कंटिन्यू करेंगे विद वन एग्जांपल। एक एग्जांपल इसका और देखेंगे और वेरीफाई करेंगे कि डेटा फ्लो इक्वेशंस से उस एग्जांपल के जो हमने जो डेफिनेशंस निकाली हैं, जो जेन किल कंप्यूट किए हैं, तो इनकी वैलिडिटी चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेटा फ्लो इक्वेशंस। तो कंटिन्यू करते हैं इसको। एक फ्लो ग्राफ के साथ इसको कंटिन्यू करेंगे। ये एक फ्लो ग्राफ आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इस फ्लो ग्राफ को पहले थोड़ा सा समझते हैं। ये आपके सामने फ्लो ग्राफ है। एक बेसिक ब्लॉक B1 है, उसके अंदर तीन डेफिनेशंस हैं D1, D2, D3, जहाँ पे आपने I, J और A वेरिएबल्स को डिफाइन किया है। इसके बाद एक और बेसिक ब्लॉक है B2 जो एक लूप दिख रही है। इसके अंदर आपने वेरिएबल I को डिफाइन किया है, डेफिनेशन D4। देन अगले बेसिक ब्लॉक B3 में एक डेफिनेशन है D5 जहाँ पे आपने वेरिएबल J को डिफाइन किया है। एंड B4 एंड B5 ये दोनों एम्प्टी ब्लैंक ब्लॉक दिख रहे हैं, इसके अंदर क्या है आपको नहीं पता। एंड फाइनली एक बेसिक ब्लॉक है B5, इसमें आपने डेफिनेशन D6 ली है जहाँ पे आपने वेरिएबल A को डिफाइन किया है। तो अब इन सारे बेसिक ब्लॉक के लिए आप जेन किल इन एंड आउट को कंप्यूट करने जा रहे हैं। तो जेन को कंप्यूट करना बिल्कुल सिंपल है। एक बार हम लोग रिकॉल करेंगे जो हम लोगों ने पिछले सेशंस में बातें की थी कि जब भी हम जेन और किल निकालते हैं तो आप केवल बेसिक ब्लॉक के अंदर क्या रखा हुआ है उसको देखते हैं, और जब आप इन एंड आउट निकालते हैं तो आप इन फ्लो लाइंस को ट्रेवल करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। B1 का जेन निकालते हैं। जेन की डेफिनेशन क्या थी कि वो सारे वेरिएबल्स की डेफिनेशंस जो किसी बेसिक ब्लॉक के अंदर जनरेट होती हैं और वो बेसिक ब्लॉक के एंड तक जाती हैं, उनको आप उस बेसिक ब्लॉक के जेन के सेट में रखते हैं। तो I, J एंड A ये तीन ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनको आपने बेसिक ब्लॉक B1 में डिफाइन किया है, और ये तीनों इस बेसिक ब्लॉक के एंड तक जाएंगे क्योंकि तीनों डिफरेंट वेरिएबल हैं। I, J, A तीन अलग अलग वेरिएबल हैं, कोई किसी को ओवरराइट नहीं कर रहा है, किल नहीं कर रहा है। तो I, J, A यानी कि D1, D2, D3 ये तीनों डेफिनेशन B1 बेसिक ब्लॉक के जेन के सेट में आएंगी। तो आप देख रहे हैं तीनों डेफिनेशन B1 के जेन के सेट में D1, D2, D3 तीनों आ रही हैं। इसी तरह से आप B2 का जेन निकालेंगे तो B2 में आपने केवल एक ही डेफिनेशन जनरेट की है, दैट इज D4। तो B2 के जेन में D4 आ जाएगा। उसी तरह से B3 के जेन में D5 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं B2 के जेन में D4 आ गया और B3 के जेन में D5 आ गया। D5 केवल एक ही डेफिनेशन जो हमने जनरेट की थी। B4 के जेन में एक नल सेट मिलेगा आपको क्योंकि इसके अंदर क्या जनरेट हो रहा है आपको नहीं पता। तो B4 के जेन में आपने 5 कर दिया। देन B5 के जेन में आपने D6 यानी कि A को डिफाइन किया है, तो B5 के जेन में D6 आ गया। ये B5 के जेन में D6 आता है। एंड B6 के जेन में आप अगेन एम्प्टी कर देंगे नल, क्योंकि आपको नहीं पता है कि B6 में क्या रखा हुआ है। आगे किल की बात करते हैं। तो किल की डेफिनेशन आपने देखी थी कि किसी भी बेसिक ब्लॉक का अगर आप किल निकालते हैं तो आपको ये देखना है कि उस बेसिक ब्लॉक के अंदर आपने कौन कौन से वेरिएबल्स को डिफाइन किया है। तो उन वेरिएबल की डेफिनेशंस उस बेसिक ब्लॉक के बाहर कहाँ कहाँ हैं, वो सारी की सारी उस बेसिक ब्लॉक के किल के सेट में आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल B1 के अंदर आपने I, J और A को डिफाइन किया है, तो I, J और A की वो सारी डेफिनेशंस जो B1 के बाहर हैं वो B1 के किल के सेट में आ जाएंगी। तो आप देखिए I, J, A की एक डेफिनेशन ये है, एक ये है और एक ये है, यानी कि D4, D5, D6 ये तीनों B1 के किल के सेट में आ जाएंगी। तो B1 के किल में लिखा हुआ है D4, D5, D6। उसी तरह से आगे चलते हैं। आप आइए B2 में आइए। B2 में आपने I को डिफाइन किया है, तो I वेरिएबल की डेफिनेशन जो B2 के बाहर है, ऐसी केवल एक डेफिनेशन है, दैट इज D1, यानी कि B2 के किल में क्या आ जाएगा, D1। तो B2 के किल में आ गया, B2 के किल में D1 आ गया। आगे चलते हैं, आप B3 पे आते हैं। B3 के अंदर आपने J को डिफाइन किया है, तो J की डेफिनेशन जो B3 के बाहर है और वो केवल एक ही डेफिनेशन है, दैट इज D2। तो B3 के किल में आ जाएगा D2। B3 के किल में आपने लिखा है, B3 के किल में D2 लिखा है। आगे आते हैं, B4 के किल में नल आ जाएगा, 5 एक नल सेट, क्योंकि हमें नहीं पता B4 में क्या है। तो B4 एंड B6 इन दोनों के B4 एंड B6 इन दोनों के किल में 5 आ गया। B5 पे आते हैं। B5 के अंदर आपने वेरिएबल A को डिफाइन किया है, तो वेरिएबल A की डेफिनेशन जो इसके बाहर है, यानी कि केवल एक ही डेफिनेशन है D3 जो B5 के बाहर है, तो B5 के किल में आ जाएगा D3। B5 के किल में आ गया, B5 के किल में D3 आ गया। तो इस तरह से आपने जेन और किल डिफाइन कर लिया विद द हेल्प ऑफ बेसिक ब्लॉक। बेसिक ब्लॉक को ऑब्जर्व करके केवल आपने जेन किल निकाला है।
आपको उसके लिए कोई ट्रेवर्सल की ज़रूरत नहीं है, फ्लो लाइंस को आपको ट्रेवल नहीं करना है। अब आइए इन पे आते हैं, B1 का इन। तो B1 के इन को निकालने के लिए हमें पता ही नहीं है कि B1 में कौन सी डिफिनीशन आ रही है, क्योंकि कोई भी फ्लो लाइन इसके अंदर नहीं जा रही है, इसका कोई प्रेडिसेसर नहीं है, इस बेसिक ब्लॉक का कोई भी प्रेडिसेसर नहीं है यहाँ, यानी कि इस बेसिक ब्लॉक के अंदर क्या जा रहा है ये आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि कोई भी फ्लो लाइन B1 तक नहीं जा रही। तो B1 के इन में आप नल लिख दीजिए, B1 का इन विल बी नल। आगे चलते हैं, B2 पे आते हैं, B2 का इन निकालना है। तो B2 का इन निकालने के लिए आपको ध्यान देना है, देखिए B2 के अंदर 3 फ्लो लाइंस आ रही हैं, तीनों को हम ट्रेवल करके देखेंगे कि कहाँ से आपको क्या मिल रहा है। तो यहाँ से आप देखिए I, J, A तीनों डिफरेंट वेरिएबल हैं, तीनों डिफिनीशन B2 के स्टार्टिंग पॉइंट तक आएंगी, यानी कि D1 भी आ रही, D2 भी आ रही, D3 भी आ रही। अब आगे चलते हैं, D4 को देखते हैं। D4 I की डिफिनीशन है जो यहाँ से निकल के दोबारा एंटर कर रही है, यानी B2 के अंदर I की 2 डिफिनीशन एंटर कर रही है, एक ऊपर से आ रही है D1 और एक इसकी खुद की डिफिनीशन जो एक सेल्फ लूप के फॉर्म में दोबारा इसके अंदर आ रही है। तो यानी कि D4 भी B2 के इन में आएगी। अब आते हैं D5 पे, देखते हैं J की ये डिफिनीशन। तो J की ये डिफिनीशन किस रास्ते से आएगी ये इंपॉर्टेंट है, आप रास्ता देखिए, इस एरो को, इस पॉइंटर को देखिए। J की डिफिनीशन यहाँ पे आई, यहाँ पे आने के बाद फिर J की डिफिनीशन यहाँ पे आई और J की डिफिनीशन फिर से यहाँ पे आके इस B2 के अंदर आ गई, यानी कि D5 भी B2 के अंदर आएगी। अब B2 के इनमें और क्या बचा उसको भी ट्राई करते हैं, D6 को देखते हैं। तो D6 भी इस रास्ते से B2 के अंदर आएगी, यानी कि B2 के अंदर सारी डिफिनीशंस इन कर रही हैं, D1, D2, D3, D4, D5, D6। तो B2 के इनमें सारी आ जाएंगी, D1, D2, D3, D4, D5 एंड D6, ऑल 6। आगे चलते हैं, B3 पे आते हैं। B3 के इनमें क्या आ रहा है ये देखते हैं। तो B3 के इनमें हमें बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि I की एक डिफिनीशन ये है और I की एक ये भी है, तो दोनों डिफिनीशन इसके अंदर नहीं आ सकती। जो पिछली वाली है जो D1 है इसको D4 किल कर देगा, यानी I की ये डिफिनीशन D4 डिफिनीशन D1 को किल कर रही है। तो यहाँ पे केवल एक ही डिफिनीशन आएगी, केवल एक ही डिफिनीशन अंदर आएगी और वो क्या होगी, I के लिए I की एक डिफिनीशन केवल अंदर आती है और वो है आपकी D4। तो D4 अंदर आ जाएगी और D1 नहीं आएगी, D4 आ जाएगी। आप आगे देखें, ये J की डिफिनीशन भी आएगी और A की डिफिनीशन भी आएगी। तो I की हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि I की केवल एक ही डिफिनीशन यहाँ पे आ रही है और I की दूसरी डिफिनीशन यहाँ पे अंदर नहीं आ पा रही है। क्यों नहीं आ पा रही है, आप बिल्कुल फ्लो लाइंस को ट्रेवल करिए, फ्लो लाइंस को ट्रेवल करके आप आगे की सारी चीज़ें देख सकते हैं। आप अगर फ्लो लाइन को ट्रेवल करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि I की कौन सी डिफिनीशन अंदर आ रही है और कौन सी नहीं आ रही। तो I की D1 छोड़ देते हैं, यानी कि B3 के इनमें D1 नहीं आ पाएगी, D2, D3 ये दोनों J और A की डिफिनीशन है जो इसके अंदर आएंगी। D4 भी आएगी, D2 आएगी, D3 आएगी, D4 आएगी। D5 को देखते हैं, D5 भी इस रास्ते से अंदर आ रही है, J की 2 डिफिनीशन आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। तो D1 को छोड़ के D2, D3, D4, D5 ये 4 आ रही हैं। अगेन आप D6 को ट्राई करिए, D6 भी इस रास्ते से, ये A वेरिएबल को आपने डिफाइन किया है तो A वेरिएबल को आप यहाँ भी रिडिफाइन नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो भी यहाँ पे अंदर आएगी, यानी कि B3 के इनमें D1 को छोड़ के सारी आएंगी। तो B3 के इनमें आप देखें, B3 के इनमें D1 को छोड़ के D2, D3, D4, D5, D6 सारी आ रही हैं। आगे चलते हैं, B4 का इन निकलेगा। B4 का इन कैसे निकलेगा देखते हैं, यहाँ तक क्या पहुँच रहा है, इसके अंदर क्या लिखा है वो आपको नहीं पता है, लेकिन इसके स्टार्टिंग पॉइंट तक क्या पहुँच रहा है वो हमेशा आप कंप्यूट कर पाएंगे। तो आप देखते हैं इसके स्टार्टिंग पॉइंट तक क्या आ रहा है। हाँ, इसके स्टार्टिंग पॉइंट तक आप देखिए, I और J की ये दोनों डिफिनीशन नहीं आ पाएंगी क्योंकि वो दोनों इस I और J से किल हो जाएंगी। तो D1, D2 को छोड़ दीजिए, D3 की A डिफिनीशन ये भी आएगी, D3, D4, D5 ये तीनों इस पॉइंट तक पहुँचेंगी, D3, D4, D5 यहाँ तक पहुँचेंगी। और A की ये डिफिनीशन आप देखिए, ये भी इस रास्ते से ट्रेवल करके यहाँ तक आ जाएगी, यानी कि B4 के इनमें D1, D2 को छोड़ के सारी आएंगी। तो B4 के इनमें D1, D2 को छोड़ दीजिए, D3, D4, D5, D6 चारों आ रही। आप B5 पे आइए, सेम केस भी आपको B5 के लिए मिलेगा, क्योंकि जो डिफिनीशन देखिए यहाँ तक आ रही है। अब इसको थोड़ा सा आप एग्जामिन करें, जो B4 के स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुँच रही है, B4 के अंदर क्या है आपको नहीं पता है, वही डिफिनीशन सारी B5 के स्टार्टिंग पॉइंट तक आएंगी और वही सारी B6 के स्टार्टिंग पॉइंट तक आएंगी। इसका मतलब इतना हिस्सा ये फ्लोग्राफ का ये बता रहा है कि जो B4 का इन होगा वही B5 का इन होगा और वही B6 का इन होगा।
तो आप देखें B4, B5, B6 तीनों के इनमें D3, D4, D5, D6 ये 4 डेफिनेशन आपको दिख रही हैं। ओके, अब आउट पे आते हैं। आउट को निकालना कंपैरेटिवली इनसे थोड़ा सा आसान है। तो जब आप B1 का आउट निकालेंगे, पूरे एक फ्लो ग्राफ में आपने 3 ही वेरिएबल को डिफाइन किया है, I, J और A, और तीनों को ही आपने इस बेसिक ब्लॉक के अंदर भी डिफाइन किया है। तो I, J और A की कोई और डेफिनेशन इसके अलावा बाहर नहीं निकल सकती। तो B1 के आउट में केवल D1, D2, D3 आएगी। तो B1 के आउट में D1, D2, D3 आ गई। आप आगे चलें। आगे आप देखते हैं B2 का आउट। तो B2 के आउट में I और B2 के आउट में आप देखें I की ये डेफिनेशन जो है ये नहीं आ पाएगी। J और A की ये दोनों डेफिनेशन यहाँ तक पहुँच रही है, बाहर भी निकल जाएंगी। और I की ये डेफिनेशन भी इन हो जाएगी, यानी कि D2 आएगा, D3 आएगा, D4 भी आएगा। और भी चेक करेंगे तो आप देख रहे हैं B2 के इनमें D2, D3, D4 हो गया। D5, D6 भी आ रहा है, उसको भी देखिए। D5, D6 कहाँ से आ रहा है? D5 यहाँ से आ रहा है। इस रास्ते से J आ रहा है, ये J मूव कर रहा है और J मूव करते करते अब बाहर आ जाएगा। तो D4, D5 भी आ रहा है। D6 को देखें, D6 की में A वेरिएबल को डिफाइन किया है, वो भी यहाँ तक पहुँच रहा है। और अंदर आपने A को रीडिफाइन नहीं किया है, तो वो एग्जिट भी हो जाएगा। यानी कि सारी आएंगी। केवल स्टार्ट में आप देखें, आपने जो स्टार्ट में D1 छोड़ा है, D1 को छोड़ के सारी आएंगी, D2, D3, D4, D5, D6। इसी तरह से आप सारे फ्लोग्राफ को एग्जामिन कर सकते हैं। B4 और B6 इसका इन और आउट सेम होगा। बाकी सबका आप इसी लॉजिक से एग्जामिन कर सकते हैं। एक बार डेटा फ्लो इक्वेशंस को हम लोग देखते हैं। तो डेटा फ्लो इक्वेशंस में हमने देखा था कि अगर आपको आउट निकालना है किसी का अगर आउट निकालना है फॉर एग्जांपल, तो आप ये देखें उसके अंदर इन क्या हो रहा है, उससे किल माइनस कर दें और जिन से यूनियन कर दें। तो आप देखें B1 का आउट क्या आ रहा है, जो B1 का इन है, इन से आपको क्या माइनस करना है, आपको जेन माइनस करना है। तो जेन के तीनों आपने किल माइनस करना है। तो इन से आपको किल माइनस करना है, जेन नहीं माइनस करना है। इन से आपने किल माइनस कर दिया। किल माइनस करने के बाद जो जेन है वो आप उससे यूनियन कर देंगे। तो इसका मतलब कि जेन में आपने D1, D2, D3 को लिखा है, वही सारी इसके आउट में आ जाएंगी। अगला देखते हैं। अगले का आउट निकालने के लिए जो इन कराया जा रहा है उसमें से आप क्या माइनस करते हैं, किल माइनस करते हैं। तो B2 का इन है D1, D2, D3, D4, D5, D6। इसमें से आप D1 माइनस कर दें, जो आपने किल किया आपने D1 को माइनस कर दिया। और D4 से यूनियन कर दें, D4 ऑलरेडी इसमें है। तो D1 को छोड़ के बाकी सारी आपको इसके आउट में मिल जाए। तो यूजिंग डेटा फ्लो इक्वेशन आप बता सकते हैं कि उसके आउट में क्या आएगा। तो फॉर्मूला क्या है, आपने डेटा फ्लो इक्वेशन को देख रखा है। ये आपका डेटा फ्लो इक्वेशन है। इन में से किल माइनस करना है और जेन के साथ इसका यूनियन कर देना है। इन में से किल माइनस करना है एंड जेन के साथ यूनियन करना है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है। फिर से डायग्राम पे आते हैं। एक और चीज हमने इक्वेशन बता रही है कि आप जब भी किसी का इन निकालते हैं तो आप देखते हैं कि उसके प्रेडिसेसर कौन कौन से हैं और उनके आउट का यूनियन कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप B2 का ही देख लें, B2 के 3 एरो B2 के अंदर आते हुए दिख रहे हैं, यानी कि इसके 3 प्रेडिसेसर हैं, एक B1, एक खुद B2 और एक B5। तो B1, B2 एंड B5 का आउट का यूनियन B2 का इन होना चाहिए। B1, B2, B5 के आउट का यूनियन। तो आप देखें B1 ये आउट रखा है, B1, B2 एंड B5। तो सारे आ जाएंगे। B1 में D1, D2, D3 आ गया, इसमें D1 नहीं था वो भी ऐड हो गया, सारे आ गए। यानी कि B1, B2 और B5 के आउट का यूनियन कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, B2 का इन। तो B2 का इन देख लीजिए, B2 के इन में सारे आ रहे हैं। तो डेटा फ्लो इक्वेशंस को आप वेरीफाई कर सकते हैं। जो भी आपने डेटा फ्लो इक्वेशंस लिखी हैं वो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इस टेबल में आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसका देख लेते हैं, B5 का देख लेते हैं। B5 का फॉर एग्जांपल आपको आउट निकालना है। तो आउट निकालने के लिए क्या कहा गया है, जो इन हो रहा है उसमें से किल माइनस कर दिया जाए। तो इन हो रहा है D3, D4, D5, D6, इसमें से आपने किल माइनस कर दिया, दैट इज आपने D3 हटा दिया। तो क्या बचा, D4, D5, D6 और जेन से इसका यूनियन कर दिया। जेन में भी D6 है, D6 ऑलरेडी है तो वो एक ही बार लिखा जाएगा। तो D4, D5, D6, ये देखिए उसके आउट में आ रहा है D4, D5, D6। तो किसी भी समय किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने आज एक एग्जांपल देखा कि कैसे आप एक फ्लो ग्राफ बना के सारी डेफिनेशंस जेन, किल, इन एंड आउट निकाल के कैसे आप उनको कंप्यूट करते हैं और कैसे आप अपने डेटा फ्लो इक्वेशंस को वेरीफाई करते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।